Assalamu alaikum to everyone. Starting the next property of transition metals, that's magnetic properties of transition metals. Magnetic properties of transition metals को हम डिस्कस कर लेंगे अंडर मेन टू हेडिंग्स, प्राइमरी मैग्नेटिक कैरेक्टर्स एंड सेकेंडरी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चीज़ें आपने केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हमें इनको डिस्कस करना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिशन मेटल्स को हम या ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स को हम 5 हेडिंग्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और वो कौन कौन सी हेडिंग्स है? दैट इज डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स, डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स, second paramagnetic compounds, paramagnetic compounds, ठीक है। ये दो बनाएंगे प्राइमरी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। In addition to these 2 primary magnetic characteristics, we have 3 secondary magnetic characteristics. Third one, ferromagnetic, ferromagnetic compounds, antiferro, antiferromagnetic compounds, and last one is ferrimagnetic, ferrimagnetic compounds. So we will discuss here first these 5 properties, then we will go के ट्रांजिशन मेटल्स में मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे किस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और उन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्राइमरी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हुए और इनको हम कहेंगे सेकेंडरी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। First, let's go to study the first 2, that's primary magnetic characteristic. Diamagnetic compounds कौन से होते हैं और paramagnetic compounds कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले let's move first to diamagnetic compounds. Diamagnetic compounds, as you know, आपने पढ़ा भी होगा, diamagnetic compounds are those compounds which are feebly or weakly repelled by the magnetic field. इनके characteristics क्या होते हैं? Let us suppose we will impose external magnetic field north south और इसमें आपने diamagnetic compound रख दिया. This is diamagnetic compound in the external magnetic field, and let me say the direction of external magnetic field is like this, and magnetic field intensity is H, ठीक है। Let's say that we have taken external magnetic field with intensity H और इस external magnetic field की direction ये है, ठीक है। चलिए, हमने डायमैग्नेटिक कंपाउंड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। इफ इट इज अ डायमैग्नेटिक कंपाउंड, इस डायमैग्नेटिक कंपाउंड में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, इंड्यूस होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक कंपाउंड इज दैट इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉइंट नंबर 1, द मैग्नेटिक फील्ड induced is opposed, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अगर वो ये है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा डायमैग्नेटिक कंपाउंड में, उसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H है। जब आप डायमैग्नेटिक कंपाउंड के पास जाओगे, क्योंकि ये अपोज कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, इस वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी लेस देन H। रीजन इज दैट क्योंकि यहां एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ, वो अपोज करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H जो है it will not be equal to H in this diamagnetic compound। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सपीरियंस होगा that will be less than external magnetic field intensity H। So point number 2, the magnetic field intensity experienced will be less than external magnetic field intensity। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। तो अगर बाहर से डायमैग्नेटिक कंपाउंड के बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H है, लेकिन जब आप डायमैग्नेटिक कंपाउंड के पास जाओगे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा दैट विल बी लेस देन दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, relative magnetic permeability। Relative magnetic permeability is the tendency of the magnetic lines of force to pass through a given medium। ठीक है। It is the relative tendency of magnetic lines of force to pass through a given medium, that's called as relative magnetic permeability। वैक्यूम के लिए relative magnetic permeability 1 है। ठीक है। अब जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक कंपाउंड रखा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव लेस टेंडेंसी टू पास थ्रू दिस डायमैग्नेटिक कंपाउंड इन कंपैरिजन टू वैक्यूम। ठीक है। वैक्यूम में हमने रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1 लिया है, तो इन कंपैरिजन टू वैक्यूम इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को लेस टेंडेंसी होगी टू पास थ्रू द डायमैग्नेटिक कंपाउंड। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसकी जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है दैट इज लेस देन the magnetic permeability, relative magnetic permeability of vacuum, so it will be less than 1। Third point, the relative magnetic permeability is less than 1। ठीक है। What does it mean? Magnetic lines of force have less tendency to pass through this diamagnetic compound in comparison to vacuum। ठीक है। Reason is magnetic field induced is opposite to the external magnetic field। This is point number 3। Point number 4। ठीक है। Diamagnetic compounds have tendency to move from stronger magnetic field to lesser magnetic field intensity। ठीक है। They have the tendency to move from stronger magnetic field to less stronger magnetic field। Obvious सी बात है, अगर magnetic field की पोजीशन ये है, जितना आप दूर जाओगे magnetic field intensity will decrease। ठीक है। सो डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम मोर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टू लेस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। तो अगर ये मोर टू लेस जाएंगे इट मींस दे विल बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स व्हाई वी कॉल डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स, दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। सो पॉइंट नंबर 4 जो है
diamagnetic compounds, these compounds have tendency to move from more field intensity to less field intensity ठीक है. They have the tendency to move from more field intensity to less field intensity. अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है तो जितना आप मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल डिक्रीज. तो इनको टेंडेंसी होती है टू मूव फ्रॉम मोर टू लेस फील्ड इंटेंसिटी, hence they get away from the magnetic field and hence we can say they are repelled by the magnetic field. So point number 5, as a result of this, these compounds are repelled by the magnetic field. These compounds are repelled by magnetic field. These compounds are repelled by the magnetic field, feebly repelled, not strongly. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, अब डायमैग्नेटिक कैरेक्टर अराइज कैसे होता है? इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में होते, जिसकी वजह से ये वाले कंपाउंड्स डायमैग्नेटिक बन जाते हैं. सो इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स all the electrons are paired. Point 6, in case of diamagnetic compounds all the electrons are paired. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स में paired, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में एंड हेंस वी कॉल देम एज डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स. ठीक है. अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स paired होते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट जिस फॉर्मूला से निकालते हैं सभी को पता होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ n into n plus 2 Bohr magnetons. This is the unit of magnetic moment. Magnetic moment is calculated from this formula. Magnetic moment is equal to square root of n into n plus 2 Bohr magnetons. This formula is called as spin only formula. इसमें हम खाली स्पिन कंट्रीब्यूशन लेते हैं, नेग्लेक्टिंग ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक कैरेक्टर, और यही फॉर्मूला हम केमिकल कंपाउंड्स में यूज करते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एनी कंपाउंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n into n plus 2 where n represents number of unpaired electrons. ठीक है. ये फॉर्मूला ज्यादा हमें यूज करनी है. सिंस इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है दैट मींस n इज इक्वल टू 0. अगर n 0 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्वियसली 0 होगा. सो फॉर डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में होते हैं. ठीक. अब एग्जाम्पल्स ऑफ डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स, ऑल आयोनिक कंपाउंड्स, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट. ठीक है. ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है. जिन आयनिक कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स में इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो इन कंपाउंड्स को आप कहोगे डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स. एग्जांपल्स आपके सामने है. ठीक है. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स? इसको अगर आप फिर से एक बार लेंगे देन विल मूव टू द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स. डायमैग्नेटिक कंपाउंड को जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा अगर उसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द दैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस कंपाउंड इज सेड टू बी अ डायमैग्नेटिक. अब इसकी वजह से क्या होगा?
ठीक है। पॉइंट नंबर 2 जो हमने कहा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी द लेस देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट मे टेक दैट एज H, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हमने लिया, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, टेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू ए गिवन मीडियम, ठीक है। तो वैक्यूम के लिए हम मान लेते हैं, लेकिन डायमैग्नेटिक कंपाउंड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को लेस टेंडेंसी होगा टू पास इन कंपैरिजन टू वैक्यूम, दैट्स व्हाई इनकी जो मैग्नेटिक रिलेटिव परमेबिलिटी है दैट इज लेस देन 1. Diamagnetic compounds had a tendency to move from stronger field intensity to weaker field intensity, and hence they get repelled. That's why we say that diamagnetic compounds are repelled by the magnetic field. Next point, in case of diamagnetic compounds, जो हम chemistry में ज़्यादा use करते हैं, all the electrons are in paired form, no electron is unpaired. तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनका magnetic moment बनेगा by spin only formula से, वो magnetic moment बनेगा 0 because all the electrons are in paired form. So this is diamagnetic compound. Now, second compound जो हमें लेना है that are paramagnetic compounds. As far as paramagnetic compound is considered, as you know that paramagnetic compounds are attracted by the magnetic field, weakly attracted by the magnetic field या feebly attracted by the magnetic field. ठीक, तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर लेंगे? Paramagnetic compounds, paramagnetic compounds. What are paramagnetic compounds and how can we explain paramagnetic compounds? ठीक है, अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये इस वक्त पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, दिस इज पैरामैग्नेटिक कंपाउंड. अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी मान ले H है, जिसकी डायरेक्शन ये है, अगर आपने पैरामैग्नेटिक कंपाउंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन होगी पैरेलल टू दैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. The direction of magnetic field induced in paramagnetic compound is same, parallel or similar to that of external magnetic field. लेकिन diamagnetic compound में क्या हुआ था, वहां पे जो डायरेक्शन थी external magnetic field और induced magnetic field की, that was opposed. लेकिन यहां पे जो डायरेक्शन है that's parallel, same or similar. ठीक है. So point number 1, the induced magnetic field is parallel to that of external magnetic field, to that of external magnetic field. इस वक्त डायरेक्शन सेम होगी, पैरेलल होगी या सिमिलर होगी. ठीक है, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अब देखिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, अगर बाहर H है तो जब आप पैरामैग्नेटिक कंपाउंड के पास जाओगे, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, रीइंफोर्स होगा, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H एक्सपीरियंस होगी, ठीक है, दैट विल बी ग्रेटर देन दिस H. द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सपीरियंस्ड इन पैरामैग्नेटिक कंपाउंड विल बी ग्रेटर देन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, बिकॉज इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन एक जैसी है. सो पॉइंट number 2, the magnetic field intensity, the magnetic field intensity is greater than external magnetic field intensity, external magnetic field intensity, say H. डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स में क्या था, लेस देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, लेकिन यहां पे ग्रेटर है. पॉइंट नंबर 3, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी. ठीक है, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स में अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करेंगे, दे हैव मोर टेंडेंसी टू पास थ्रू पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स इन कंपैरिजन टू वैक्यूम.
लेकिन डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स में क्या था, दे हैव लेस टेंडेंसी टू पास थ्रू द डायमैग्नेटिक इन कंपैरिजन टू वैक्यूम। लेकिन यहां पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव मोर टेंडेंसी टू पास थ्रू दिस पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इन कंपैरिजन टू वैक्यूम। तो रिलेटिव मैग्नेटिक permeability that will be greater than 1. Third point, relative magnetic permeability, relative magnetic permeability is greater than 1. ठीक है, more tendency to pass through the paramagnetic compounds in comparison to vacuum. Fourth point, relative magnetic permeability के बाद, जैसे कि हमने कहा डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स हैव टेंडेंसी टू पास फ्रॉम हायर फील्ड इंटेंसिटी टू लोअर फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स में अपोजिट है, दे हैव गॉट टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम लेस फील्ड इंटेंसिटी टू मोर फील्ड इंटेंसिटी। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, अगर पैरामैग्नेटिक कंपाउंड यहां पे है, उसको ज्यादा टेंडेंसी होगी टू कम क्लोजर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस गेट अट्रैक्टेड। सो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स हैव more tendency, they have tendency to pass from less field intensity to more field intensity. So point number 4, paramagnetic compounds have tendency to pass from or to move from less field intensity to more field intensity, as a result of that they get attracted in the magnetic field. इसका result ये है, they are attracted in the magnetic field, they are attracted by magnetic field. ठीक है, that's hence we say कि magnetic compounds, paramagnetic compounds are attracted by the magnetic field, but that will be feeble attraction, not so strong attraction. ठीक है, so point number 5, as far as chemical aspect is considered, ठीक है, paramagnetic compounds contain one or more unpaired electrons. Next point जो हमें ज्यादा यूज करना है, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनमें एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से जब आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करोगे बाय द गिवन फॉर्मूला जो भी हमने लिया था, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन्स, अगर एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, सो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, वेयर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाले फॉर्मूला हम आगे यूज करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो पूछे जाते हैं रिगार्डिंग मैग्नेटिक कैरेक्टर, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ेंगे उतना मैग्नेटिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई वी से मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर टू बेसिक मैग्नेटिक कैरेक्टर्स, डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स एंड पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, उसके बाद हम जाएंगे सेकेंडरी मैग्नेटिक कैरेक्टर्स पे। उसके बाद वापस हम आ जाएंगे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स रिगार्डिंग मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 टाइप का मैग्नेटिक कैरेक्टर हमें लेना है, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटीफेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो उससे पहले हमें एक छोटी सी टर्म लेनी होगी जो आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी, मैग्नेटिक डोमेन्स। मैग्नेटिक डोमेन्स आई एम खाली रिवाइजिंग इट, ये आपने डिटेल में पढ़ा होगा फिजिक्स में। जो कोई भी मैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, उसमें टाइनी मैग्नेट्स इनसाइड होते हैं जिनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है।
ठीक है. In case of any magnetic compound, there are small regions within that magnetic compound जिनको tiny magnets भी कहेंगे, जिनका एक net magnetic moment होता है. ठीक है. और उन स्मॉल टाइनी मैग्नेट्स या स्मॉल मैग्नेटिक रीजन्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स. सो आई विल राइट मैग्नेटिक डोमेन्स आर स्मॉल मैग्नेटिक रीजन्स, स्मॉल मैग्नेटिक रीजन्स और टाइनी मैग्नेट्स within a magnetic compound within a magnetic compound with some net magnetic moment, जिनका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इनको आप कहोगे मैग्नेटिक डोमेन्स. ठीक है. नाउ नॉर्मल केसेस में जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये मैग्नेटिक डोमेन्स, दे आर ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस हैविजिट मैनर. मान लें ये एक मैग्नेटिक डोमेन है, ये दूसरा मैग्नेटिक डोमेन है, ये तीसरा मैग्नेटिक डोमेन है, ये चौथा मैग्नेटिक डोमेन है, पांचवा मैग्नेटिक डोमेन है, ये छठा मैग्नेटिक डोमेन है, एंड सो ऑन. दे आर रैंडमली ओरिएंटेड. ठीक है. आप इस मैग्नेटिक कंपाउंड को जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इन मैग्नेटिक डोमेन्स की ओरिएंटेशन किस तरीके से होगी, उस बेसिस पे हमें 3 टाइप का कंपाउंड मिलेगा. दैट विल बी फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरो एंड फेरोमैग्नेटिक. अगेन गोइंग बैक टू द मैग्नेटिक डोमेन्स. ठीक है. स्मॉल मैग्नेटिक रीजन्स और टाइनी मैग्नेट्स विद इन द मैग्नेटिक सबस्टेंस व्हिच हैव गॉट नेट मैग्नेटिक मोमेंट. अगर मैं मैग्नेटिक डोमेन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, एक मैग्नेटिक डोमेन में थाउजेंड्स ऑफ एटम्स हो सकते हैं. ठीक है. नाउ अगर मैं मैग्नेटिक डोमेन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट रिप्रेजेंटेड नेट मैग्नेटिक मोमेंट है. ठीक है. दे आर नॉर्मल केस में दे आर रैंडमली ओरिएंटेड. अब जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इन मैग्नेटिक डोमेन्स का बिहेवियर किस तरीके से रहेगा, उस बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप का मैग्नेटिक कंपाउंड होगा. फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरो एंड फेरोमैग्नेटिक. तो सबसे पहले हम जाएंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे. ठीक है. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है. ठीक है. अब जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, अगर ये मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन हुए इन द सेम डायरेक्शन and in the direction of external magnetic field, then the compound is called as ferromagnetic. अगर मैग्नेटिक डोमेन्स, सारे के सारे मैग्नेटिक डोमेन्स ओरिएंट हुए इन द सेम डायरेक्शन एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन कंपाउंड इज सेड टू बी फेरोमैग्नेटिक. ठीक है. तो कुछ इस तरीके से होगा. अगर ये एक मैग्नेटिक डोमेन है तो सारे के सारे मैग्नेटिक डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर ये है, यह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. तो इसी के डायरेक्शन में सारे के सारे मैग्नेटिक डोमेन्स ओरिएंट हो गए, अलाइन हो गए, देन दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड. सो फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स में क्या होगा, ऑल मैग्नेटिक डोमेन्स आर oriented in same direction, and in the direction of external magnetic field, इन कंपाउंड्स को आप कहोगे फेरोमैग्नेटिक. ठीक है. इनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा. दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. दे हैव गॉट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर,
strong magnetic character, strongly attracted by the magnetic character. Paramagnetic compounds are feebly, weakly attracted, but they are strongly attracted because they have got strong magnetic character. And third important है, इनमें permanent magnetization होगी. अब आप external magnetic field आप हटा भी दोगे, they will be behave as permanent magnets. तो इनमें permanent magnetization होगा. Permanent magnetization, ठीक है. This is ferromagnetic compounds. Normally magnetic domains are oriented in different directions, random way, ठीक है. अपने external magnetic field अप्लाई कर दिया, सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड्स एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन द कंपाउंड इज सेड टू बी फेरोमैग्नेटिक. इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर आएगा, परमानेंट मैग्नेटाइजेशन होगी. दिस इज अबाउट फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स. एग्जाम्पल, 3 मेटल्स, ट्रांजिशन तीनों के तीनों, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, एंड वन ऑफ द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल CrO2. ठीक है. These are the compounds, these are the metals or compounds or substances which show ferromagnetism. ठीक है. So दूसरा हमारा होगा antiferromagnetism. Antiferromagnetic compounds. As far as antiferromagnetic compound is considered, अगर आप इस कंपाउंड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, एंटीफेरोमैग्नेटिक, अगर आप इस कंपाउंड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो इसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक डोमेन्स है दैट आर ओरिएंटेड इन एंटीपैरेलल डायरेक्शंस, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा. मतलब अगर ये एक मैग्नेटिक डोमेन है तो दूसरा मैग्नेटिक डोमेन अपोजिट डायरेक्शन में होगा. सो इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन एंटीपैरेलल डायरेक्शंस. As a result of that, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसमें होगा that will be 0. इस टाइप के कंपाउंड को आप कहोगे एंटीफेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स. ठीक है. सो इन दिस केस मैग्नेटिक डोमेन्स are oriented in antiparallel direction. Antiparallel directions, ठीक है, with net 0 magnetic moment. Magnetic moment 0 बनेगा because magnetic domains are oriented in antiparallel directions. Net magnetic moment 0 बनेगा. इस कंपाउंड को आप कहोगे एंटीफेरोमैग्नेटिक कंपाउंड. ठीक है. और इसकी जो एग्जाम्पल है, दैट एग्जाम्पल अगेन फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल्स, इसकी एग्जाम्पल है मैग्नस ऑक्साइड MnO. ठीक है. तो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया, तो इसमें जो डोमेन्स है वो ओरिएंटेड है इन एंटीपैरेलल डायरेक्शंस इन इक्वल नंबर्स, एंड हेंस नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसमें 0 बनेगा. और इसकी एग्जाम्पल आपके पास है मैग्नस ऑक्साइड, दैट्स MnO. थर्ड कंपाउंड जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, दैट्स फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स. फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है? As far as ferromagnetic compounds are considered, ferromagnetic compounds में भी जो magnetic domains है that are oriented in antiparallel directions but in unequal numbers. So magnetic domains are oriented in antiparallel directions, are oriented in antiparallel directions, antiparallel directions या antiparallel way in unequal numbers. तो ये कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से, ऐसे. ठीक है. सो मैग्नेटिक डोमेन्स
एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में है बट अनइक्वल नंबर्स में, तो इस कंपाउंड में कुछ ना कुछ फीबल मैग्नेटिक मोमेंट होगा विथ सम नेट मैग्नेटिक मोमेंट, विथ सम नेट मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड को आप कहोगे फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड। बिल्कुल आसान है। फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड में सारे के सारे मैग्नेटिक डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में एंड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन केस ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स, मैग्नेटिक डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन एंटी पैरेलल डायरेक्शंस, ठीक है, विथ नेट मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू 0। एंड इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स, जो मैग्नेटिक डोमेन्स है दैट आर ओरिएंटेड एंटी पैरेलल डायरेक्शन बट इन अनइक्वल नंबर्स विथ सम नेट मैग्नेटिक मोमेंट। और इसकी एग्जांपल आपको जो मिलेगी दैट्स हेमेटाइट Fe3O4, वन ऑफ द नोन कंपाउंड, एंड फेराइट्स। Ferrites are iron compounds, they are ferromagnetic, ठीक है। So these are the secondary magnetic characters: primary paramagnetism and diamagnetism, secondary ferro, antiferro and ferromagnetic compounds, ठीक है। Before I will close this, what will be the effect of temperature on secondary magnetic characters? Secondary magnetic characters पे effect of temperature क्या होगा, ठीक है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, देयर विल बी रैंडमाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक डोमेन्स, मैग्नेटिक मोमेंट्स का रैंडमाइजेशन होगा, मैग्नेटिक डोमेन्स का रैंडमाइजेशन होगा, जिसकी वजह से फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड का जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है दैट विल गेट डिक्रीज्ड। फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड, जब आप हीट करोगे फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड को, देयर बी रैंडमाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स, मैग्नेटिक मोमेंट्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड को जो मैग्नेटिक मोमेंट है इट विल डिक्रीज। At a particular temperature, it will convert into paramagnetic compound. इसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो रहेगा, लेकिन जो उसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर था दैट विल गेट डिक्रीज्ड। सो नेट रिजल्ट ये होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड कन्वर्ट होगा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में, लेकिन ये ट्रांजिशन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है। दैट टेम्परेचर आपने पढ़ा भी होगा, इट्स कॉल्ड एज क्यूरीज टेम्परेचर। So Curie's temperature is the temperature at which ferromagnetic compound is converted to paramagnetic compound. This is effect of temperature on ferromagnetic compounds. अब जरा एंटीफेरो का देख लीजिए। एंटीफेरो कंपाउंड में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, फिर से रैंडमाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स होगा, मैग्नेटिक मोमेंट्स का रैंडमाइज्ड। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है अभी तो 0 था, बढ़ेगा, रैंडमाइजेशन, अब बिल्कुल एंटी पैरेलल तो नहीं रहेगा, रैंडमाइजेशन होगा, मैग्नेटिक मोमेंट विल इंक्रीज एंड अगेन इट्स कन्वर्टेड टू पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। फिर से ये ट्रांजिशन, ये जो चेंज है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा और उस टेम्परेचर को आप कहोगे नील्स टेम्परेचर। So this transition will occur at a particular temperature called as Neal's temperature. Neal's temperature is the temperature at which antiferromagnetic compound is converted to paramagnetic compound. This is point number 2. तीसरा, जो सेकेंडरी मैग्नेटिक कैरेक्टर्स है, चाहे फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, या फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरो और फेरोमैग्नेटिक है, दे ओनली ऑपरेट इन सॉलिड्स बट नॉट इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में जब आप कंपाउंड लोगे दैट विल गेट डिसोसिएटेड, तो वहां पे इंडिविजुअल एटम्स का एक दूसरे से कंबाइन होना मुश्किल है, दे कैन नॉट गेट कंबाइन विद ईच अदर। इस वजह से मैग्नेटिक डोमेन्स का अलाइन होना पॉसिबल नहीं है। जब मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब है जो सेकेंडरी मैग्नेटिक कैरेक्टर्स होते हैं they exist only in solid form and not in solution form. तो secondary magnetic characters are present only in solid state, only in solids, but not in solutions,
बट नॉट इन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशंस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सॉल्यूशंस में मैग्नेटिक डोमेन्स का जो अलाइनमेंट है दैट्स नॉट पॉसिबल। एज अ रिजल्ट फेरो एंड फेरोमैग्नेटिक दे ऑपरेट ओनली इन सॉलिड स्टेट, नॉट इन सॉल्यूशंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है, इस पे ऑब्जेक्टिव्स जो आते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके के होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को हम सॉल्व कैसे कर लेंगे। ये ज्यादातर मैग्नेटिक कैरेक्टर आपको डिस्कस करना होगा in case of coordination compounds, but here transition metal chunki hai, so we have to go to calculate the magnetic moment of transition metals. Suppose we'll start this application with a question: calculate the magnetic moment of following metals and ions. ठीक है, चलिए इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर, इन मेटल एटम्स का या आयंस का मैग्नेटिक कैरेक्टर आप निकालोगे। ठीक है, कैसे निकालना है? वी हैव द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ n into n plus 2 Bohr magnetons, where n is number of unpaired electrons, where n represents number of unpaired electrons. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैग्नीज, सेकंड आयरन, थर्ड कॉपर, फोर्थ जिंक। ठीक है, देन सेकेंड वन इज क्रोमियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीज डाई पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड जिंक 2 पॉजिटिव। लेट्स कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा n, where n represents unpaired electrons and magnetic moment mu b। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ n into n plus 2। ठीक, मैग्नीज की जो कॉन्फ़िगरेशन है, यू नो इट्स आर्गॉन 3d5 4s2। ठीक है, तो सबसे पहले इसको दिखाने के लिए लेट मी राइट फर्स्ट हियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, then n and finally magnetic moment। ठीक है, मैग्नीज की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में है दैट्स आर्गॉन 3d5 4s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज। Look at the d configuration. As far as d configuration is considered, d orbital contains 5 electrons. जब d के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5, these are d orbitals, 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों अनपेयर्ड हो गए। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 5। अब मैग्नेटिक मोमेंट उस फॉर्मूला से जरा इसमें 5 लीजिए, 5 into 5 plus 2, 5 plus 2 हो गया 7, 7 into 5 हो गया 35। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो होगा √35 बोहर मैग्नेटॉन्स। ठीक है, चलिए आयरन पे जाते हैं। आयरन की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट्स आर्गॉन 3d6 4s2। ठीक है, दिस इज d6 4s2, s is completely fit, no unpaired electron there। d6 कॉन्फ़िगरेशन, d6 कॉन्फ़िगरेशन ये कॉन्फ़िगरेशन है, d में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 1 2 3 4, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पुट n is equal to 4 there, so 4 plus 2 6 into 4 हो गए 24, so it will be √24 बोहर मैग्नेटॉन्स। Now go to the copper. As far as copper is considered, copper की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है that's argon 3d10 4s1, 3d10 4s1।
ठीक है। डी इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड, यहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बट एस डज कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। पुट n इज इक्वल टू 1, जब n 1 होगा तो यहां पे आएगा 1 + 2, ठीक है, दैट्स 3 × 1, इट इज इक्वल टू √3 बोहर मैग्नेट्रॉन्स, that will be √3 बोहर मैग्नेट्रॉन्स, ठीक है। नाउ गो टू द जिंक। जिंक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट्स आर्गॉन 3d10 4s2, s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड, d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड, ना तो इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना तो इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट 0, तो इसका मतलब है जिंक इज डायमैग्नेटिक इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं क्रोमियम ट्राइपॉजिटिव यानी आयंस के लिए, ठीक है। लेट मी शो 2 आयंस, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रोमियम 3 पॉजिटिव पे, उसके बाद मैग्नीज 2 पॉजिटिव। लेट मी टेक क्रोमियम 3 पॉजिटिव देयर, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट्स आर्गॉन 3d5 4s1, 3d5 4s1। क्रोमियम की जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे आप यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी अब दैट विल बी 3d3 4s0। तो 3d3 में ऑब्वियस बात है जब d3 आप लोगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 3, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी √15 बोहर मैग्नेट्रॉन्स। पुट देयर 3 + 2 हो गया 5, 5 × 3 हो गया 15, सो √15 बोहर मैग्नेट्रॉन्स, ठीक है। चले जरा कॉपर पे जाते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, कॉपर डाई पॉजिटिव। कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने लिखा इट इज 3d10 4s1। 2 इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल दें, यहां से एक जाएगा यहां से एक जाएगा, तो कॉपर डाई पॉजिटिव की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल बी 3d9। जब आप d9 कॉन्फ़िगरेशन लोगे 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये है इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो होगा √3 बोहर मैग्नेट्रॉन्स एंड सो ऑन। सिमिलरली आप किसी भी आयन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो, जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग, खाली एक चीज करना होगा और वो है यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे नजर होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, देन यू कैन कैलकुलेट, यू कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ कभी क्वेश्चन रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, आपको वहीं से मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाएगा और मैग्नेटिक मोमेंट देख के आपको बताना होगा कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, उसके लिए मैं शॉर्टकट बता देता हूं। इफ मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी ऑलवेज गिवन इन द फॉर्म ऑफ x पॉइंट y, ये वाला तरीका मैग्नेटिक मोमेंट देने का, कि किसी कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट है मान लो 3.8 4.7 1.7 एंड सो ऑन, तो कुछ इस तरीके से होगा। तो आप क्या करोगे, इस वाले जो डेसिमल के बाद y है इसको इरेडिकेट करोगे, ये राइट x, ठीक है। जो x का नंबर होगा वही होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये आता कैसे है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। चलिए, अगर n1 होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बनेगा √3। √3 का वैल्यू होता है 1.7, ठीक है। अनदर एग्जांपल, अगर n2 होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा √8, √8 का वैल्यू 2.8 के आसपास, ठीक है। अब देख लीजिए 1.7, इस 7 को हटा दें, यू राइट ओनली 1, ठीक है। तो आपको 1 मिला, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1, ठीक है। गो टू द सेकंड केस, इट इज 2.8, इस 0.8 को हटा दीजिए, यू राइट 2, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 होगा।
सिमिलरली अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा रूट 15 का वैल्यू 3.7 के आसपास या 3.8 के आसपास, ठीक है। तो जरा 7 हटा दे, 0.7 हटा दे तो यू विल गेट 3 एंड दिस 3 इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो बिल्कुल आराम से आप ये कर सकते हो। अगर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाएगा तो आप जो पॉइंट के बाद, जो डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा उसको बाहर निकाल दे। यू जस्ट राइट द फर्स्ट नंबर, दैट विल बी द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, how many unpaired electrons are present in a compound whose calculated magnetic moment is 4.8। मैग्नेटिक मोमेंट जो कैलकुलेट हुआ किसी कंपाउंड के लिए है वो है 4.8। तो आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। तो अभी मैंने बता दिया 4.8 के बाद जो 0.8 है इसको इरेडिकेट कर दे तो आपका नंबर आएगा 4। इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें 4 होगा। सिमिलरली एंड कंपाउंड हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5.7, ठीक, 5.7 Bohr magnetons. How many unpaired electrons will be there? 0.7 काट दे तो number of unpaired electrons 5 होगा. This is how you will calculate the magnetic moment on the basis of number of unpaired electrons. ठीक है, तो transition metal और इसके compounds में magnetic character जो important है, that's paramagnetic character. Most of the transition metal compounds and the metals are paramagnetic due to the presence of one or more unpaired electrons. और हमें खाली questions में what we have to determine number of unpaired electrons from which we are going to calculate magnetic moment. तो आपको जो भी क्वेश्चन आ जाएगा that will be calculation of the magnetic moment. तो magnetic moment कैलकुलेट करने के लिए आपको number of unpaired electrons पता होना चाहिए. Knowing unpaired electrons you can easily calculate the magnetic moment and even magnetic moment अगर दिया जाएगा आप unpaired electrons आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है, this was all about the magnetic properties of transition metals. Thank you so much.